के मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। 14 days since Arjikar rape and murder. Today, I want to talk about a very disturbing incident that took place in the heart of Calcutta. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Swadhin Lama, a third year MBBS student from Raiganj Government Medical College and Hospital, West Bengal. This is just an informative video and I do not promote or support any form of violence and I am not associated with any political organizations. तो पिछले 14 दिनों से सारे डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इंडिया प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि 9 अगस्त को कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। तो ये इंसिडेंट है कोलकाता के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेडिकल कॉलेज जो कि है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो ये इंसिडेंट स्टार्ट होता है 8 अगस्त को, जहाँ पे एक लेडी डॉक्टर जो कि 31 ईयर्स की थी, जो सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट ऑफ आरजीकर इन चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में है। तो 8 अगस्त को 11 बजे उन्होंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया। सभी लोग करते हैं रात को कि हम सेफ हैं, हम बिज़ी हैं या हम ड्यूटी पे हैं बोल के। तो उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को कॉल किया और बोला कि यहाँ पे सब ठीक है, मेरी अभी राउंड्स पे है तो मैं राउंड पे जा रही हूँ, आप लोग भी सो जाओ बोल के वो फ़ोन कट कर दी। और ये उस लेडी डॉक्टर का अपने पेरेंट्स के साथ लास्ट कन्वर्सेशन था। उसके बाद वो राउंड्स पे चली गई एंड राउंड्स ख़त्म करते करते सुबह के 2 बज चुके थे। बाकी जो भी चेस्ट मेडिसिन में इंटर्न्स थे या डॉक्टर्स थे, उन्होंने उनके साथ डिनर किया और वो रेस्ट लेने चली गई, क्योंकि 36 आवर्स लॉन्ग ड्यूटी के बाद किसी को भी रेस्ट चाहिए होगा। सो दिस वॉज द लास्ट टाइम वो दिखी थी। उसके बाद वो सेमिनार रूम में सोने चली गई। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। तो अगले दिन उनकी डेड बॉडी मिली जो कि आधी ढकी हुई थी, और मिलते ही फिर कॉलेज अथॉरिटीज़ ने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि आप कॉलेज आ जाओ क्योंकि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है। अब कल रात को ही पेरेंट्स से बात हुआ था, तो पेरेंट्स ने भी सोचा होगा कि अचानक से कैसे तबीयत ख़राब हो गई। तो उन्होंने कंटिन्यूसली उस नंबर पे दोबारा कॉल किया, दोबारा ट्राई किया कि कैसे ख़राब हो गई जानने के लिए। तो पहले तो किसी ने कॉल नहीं उठाया। तो जब किसी ने कॉल उठाया तो बोला कि आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, आप लोग जल्दी कॉलेज आ जाओ। अब वहाँ पे पेरेंट्स की हालत बहुत ख़राब हो जाती है कि कल रात तक जो बेटी एकदम नॉर्मल थी, अचानक से रात को ऐसा क्या हो गया कि उसे सुसाइड करना पड़ा। तो पेरेंट्स पहुँचे आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड वो जब पहुँचे तो उन्हें बाहर वेट करना पड़ा था। एंड वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार कि हमें अपनी बेटी देखने दो, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। उन्हें 3 लॉन्ग आवर्स उनके बेटी के डेथ के बाद उन्हें बॉडी तक देखने को नहीं दिया गया था। उन्हें बाहर ही वेट करना पड़ा और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर उन्हें अलाउ किया गया कि आप जाके बॉडी देख लो। तो जब फादर गए बॉडी देखने तो उन्होंने पाया कि पूरे बॉडी, जो कि उन्हें इन्फॉर्म किया गया था कि सुसाइड है, उन्होंने जो देखा कि पूरे बॉडी पे चोट है और उनके जो पैर था लेडी डॉक्टर के, वो राइट एंगल कंडीशन में थी, जो पेल्विक गार्डल टूटने के बाद होती है। तो इस तरह से टॉर्चर किया गया कि उनकी कंडीशन कुछ ऐसी मिली थी। अब ये तो उस फादर को ही पता है कि उस पर क्या बीती होगी। तो उन्होंने बॉडी देखा और वो बाहर चले गए। फिर जो केस जो कि सुसाइड बताया गया था,
वो क्लियरली सुसाइड तो था नहीं। तो उन लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम होता है एंड पोस्टमार्टम में बहुत सारी खुलासा होती है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती है और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से क्लियरली पता चलता है कि ये किसी एक इंसान का काम तो है नहीं एंड ये क्लियरली एक गैंग रेप है। और तब तक कैलकाटा पुलिस ने एक सिविल वॉलंटियर, जो कि सिविल वॉलंटियर ऑफ कैलकाटा पुलिस ही है, उन्हें पकड़ा। तो उन्होंने भी बोला कि ये मैंने किया है और मेरे को फांसी दे दो। अब ये था 24 आवर्स के अंदर ये हुई थी और उस दिन के बाद से अभी तक किसी को भी पकड़ा नहीं गया है, किसी पे भी ये नहीं बोला गया कि ये भी इन्वॉल्व था। अभी तक बस एक इंसान को पकड़ा गया है, वो भी सिविल वॉलंटियर ऑफ कैलकाटा पुलिस है। और उस इंसिडेंट के बाद आज 14 दिन हो गए। 14 दिन तक अभी तक केस सॉल्व नहीं हुई है और 14 दिन होने के बाद भी अभी तक कोई भी दूसरा गिरफ्तारी नहीं हुआ है। केस के बारे में अभी तक किसने किया है, कौन कौन लोगों ने मिलके किया है, क्योंकि वो अकेला इंसान का तो पॉसिबल है ही नहीं, अकेले इंसान के लिए वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी लोग भी थे। तो ये केस अभी तक आगे बढ़ी नहीं है और आज सुप्रीम कोर्ट में सेकेंड हियरिंग है। पहले ये केस कैलकाटा पुलिस कर रही थी, फिर सीबीआई को दिया गया, फिर हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग्स हुई और अब सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और वेस्ट बंगाल में सारे मेडिकल कॉलेज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे इमरजेंसी सर्विस छोड़ के सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है। हमारे शायद लगभग 10 दिन ओपीडी भी बंद थी, लेकिन केसेस इतने ज़्यादा आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ओपीडी खोला गया और हमारे जो टीचर्स हैं सारे टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी टीचर्स सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी क्लासेस भी ऑफ थी, बस कल से हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हुई है एंड क्लिनिकल पोस्टिंग ऑफ है, बाकी जो भी हॉस्पिटल का सारा कुछ ऑफ है। बस एकेडमिकली वाइज हमारी 2-3 थ्योरी क्लासेस चल रही है और हम पूछ रहे हैं कि क्या जस्टिस मिलेगा इस बार, या हम प्रोटेस्ट करते करते आज 14 दिन हो गए, कल 15 दिन हो जाएगा, या हम इस तरह ही प्रोटेस्ट करके थक के फिर सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और सब फिर नॉर्मल हो जाएगा। क्या इस बार हमें जस्टिस मिलेगा? तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि डू शेयर दिस वीडियो, डू शेयर अबाउट दिस इंसिडेंट, डू टॉक अबाउट दिस, कि नेक्स्ट टाइम कोई क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचे और नेक्स्ट टाइम कोई क्राइम हो ही ना। इससे गंदा और कुछ नहीं हो सकता था, इससे गंदा और क्या एक्सपेक्ट करें अब। एक डॉक्टर जो कि अपने ही हॉस्पिटल में, जो सब स्टूडेंट सेफ फील करते हैं, अपने ही हॉस्पिटल में एक डॉक्टर जिनका रेप एंड मर्डर हो जाए, इससे गंदा अपने ही हॉस्पिटल में और क्या हो सकता है। हमारी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है और हमारे कैंपस में भी अभी एक पुलिस रहने लगा है, लेकिन क्या हम सीरियसली या क्या हम सेफ हैं अभी भी? अब देखते हैं कि हमें जस्टिस मिलता है कि नहीं। अब प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, हमारी ओपीडी अभी टीचर्स संभाल रहे हैं। इमरजेंसी सर्विस तो डे 1 से चालू है, इमरजेंसी सर्विस कभी बंद नहीं किया गया। ओपीडी चल रही है, ओपीडी टीचर्स कर रहे हैं, हमारे सारे इंटर्न्स सीनियर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो लोग डे 1 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डे 14 हो गया। एवरी डे हमारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सुबह शाम। तो देखते हैं इन सारे प्रोटेस्ट के बाद हमें जस्टिस मिलता है कि नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई विल बी गिविंग अपडेट्स। अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आने वाली है, आई विल श्योरली गिव द अपडेट क्या क्या हुआ है एंड डू फॉलो एंड कीप द प्रोटेस्ट गोइंग ऑन। जब तक जस्टिस ना मिले इस बार तो हम नहीं रुकने वाले। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।